आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं फेयरली पाकिस्तान। इस वक्त जो शख्सियात आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिनमें फ़ारूक कासफ साहब और ज़फ़र इकबाल जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं फ़ारूक साहब को दावत दूंगा कि फ़ारूक साहब ज़फ़र इकबाल जतोई साहब से बात करें और ज़फ़र इकबाल जतोई साहब के जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं, पाकिस्तान के बारे में जो सवालात हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब दफ़ा शुक्र उस रब्बे बारी ताला का कि जिसने हमें एक मौका दिया मिल बैठने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ अ नाइस पर्सनैलिटी, वन ऑफ द नाइस पर्सनैलिटी ऑफ खानपुर। द नेम ऑफ दिस पर्सनैलिटी इज़ ज़फ़र इकबाल जतोई साहब। यू कांट बिलीव सर, मैं शाहिद हूँ इनकी मोहब्बतों का पिछले 45 सालों से। आई वॉज जस्ट 2 or 3 year old गाय किड, और मैं सर की दुकान पे जाता था। क्या फैसिनेट पर्सनैलिटी है सर की। भट्टियों के मोहल्ले में नहर किनारे के ऊपर इनकी खूबसूरत सी दुकान, जनरल स्टोर, कि वो जनरल स्टोर जो खुली हुई एक अखबार की मानद वहाँ पे होती थी। और सर ज़फ़र इकबाल जतोई साहब इज़ वन ऑफ द लिटरेरी गाय एट दैट टाइम इन खानपुर। टिल नाउ ही इज़ अ लिटरेरी गाय टू, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो इनके फादर का नाम था मुरीद हुसैन जतोई साहब। 100 ईयर के ऊपर मुहित है इनकी सकाफती अदबी ज़िंदगी, जो इनके वालिद साहब को मिली थी। और उन्होंने वालिद साहब ने बिला किसी तमीज़ के और बिला किसी कंजूसी के ये सारा इल्म और फ़न और हुनर अपने बच्चों में कन्वर्ट किया। तो ज़फ़र इकबाल जतोई साहब इज़ वन ऑफ द नाइस पर्सनैलिटी एंड आई वुड लाइक टू वेलकम सर ज़फ़र इकबाल जतोई साहब। प्लीज़ से समथिंग अबाउट खानपुर एंड योर सराउंडिंग सर, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानपुर के बारे में बहुत से तारीख़ी शहादतें ऐसी हैं जिनका मैं गवाह हूँ, क्योंकि वक्त हमेशा ऐसे फ़ैसले करता है जो फ़ैसले फिर तारीख़ में लिखे जाते हैं। मेरे लिए एक इंतहाई अच्छी बात है कि आज वो बच्चे जो कल मेरे सामने बच्चे थे, आज वो इतने जवान हैं कि उनके हज़ारों की तादाद में शागिर्द मौजूद हैं। ये कितनी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं अपने उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो मुझे आज भी अपना बुज़ुर्ग मानते हैं। और मैं जब ये देखता हूँ कि इनका एहतराम बाहिसियत उस्ताद के इस समाज में इतना बड़ा है कि आज बहुत से बच्चे जो कि बहुत से बड़े ओहदों तक पहुँच गए हैं, इन्हें अपना उस्ताद मानते हुए इनका एहतराम करते हैं। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि वो बच्चे जो कल भी मेरे लिए एक एज़ाज़ थे, आज भी वो बच्चे मेरे लिए वो एज़ाज़ हैं कि वो मुझसे प्यार करते हुए एहतराम करते हैं और मुझे जो उस प्यार का सिला देते हैं, मैं उस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने शहर के बारे में ये कहूँ तो मेरा शहर जो है वो सियासत में, वो अदब में पाकिस्तान की मरकज़ी हैसियत रखता है और मजहबी तौर पर भी पाकिस्तान में खानपुर का वो मकाम है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम रहे, और फिर यहाँ पे इस खानपुर को ये भी फ़ख्र हासिल है कि हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद अलैहि रहमत भी इस शहर को अपना शहर समझते रहे। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ा मरकज़ बैठा है कि जो सिर्फ ये नहीं है कि बरे सग़ीर पाक व हिंद में, बल्कि ये है कि उनका मकाम जो है वो दुनिया भर में जहाँ तक इस्लाम फैला है, जहाँ तक हमारी ज़बान पहुँची है, जहाँ तक हमारा कल्चर पहुँचा है, वहाँ तक उनका नाम पहुँचा है। हज़रत किबला, क्या मैं कहूँ कि परोचना यहाँ की एक बस्ती है जहाँ से बहुत बड़े आलिम पैदा हुए हैं और वो मेरे इस जज्जा अब्बासिया के साथ है। हज़रत मौलाना मोहम्मद यार गढ़ी शरीफ से हैं, हज़रत ख्वाजा दुरपाक साहब वो गढ़ी शरीफ से हैं, सैयद फ़ारूक अहमद कादरी साहब गढ़ी शरीफ से हैं। यानी इस्लामी महाज पर मेरे शहर को ये ताकत हासिल है कि हमेशा इन्होंने इस्लाम की क़यादत करते हुए इस्लाम का अपना रंग मनाया है। और सूफियाइज़्म अगर कहीं भी है तो वो मेरी इस धरती पे है, और इस धरती का ही वो मीरास है कि आज हमारे ये बच्चे
ادب سے احترام سے ملتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں کہ صوفیاء نے ان کو وہ درس دیا تھا. اور میں آج اس فیئرلی پاکستان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے انداز سے اپنے پاکستان کا نقشہ دکھانے کا جو آغاز کیا ہے. میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ماٹو کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ وہ ماٹو ہے, یہ وہ میسج ہے, یہ وہ پیغام ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام اونچا کرے گا, پاکستان کا نام روشن کرے گا. اور یہ میرے لیے بھی فخر ہوگا کہ میں پاکستانی ہوں, اور پھر میرے لیے یہ بھی فخر ہوگا کہ میں خانپوری ہوں. میرے لیے یہ بھی فخر ہوگا کہ میں سرائکی دیش سے تعلق رکھتا ہوں. میرے لیے یہ بھی فخر ہوگا میں خواجہ فرید کی دھرتی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے لیے یہ بھی فخر ہوگا. اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس جیسے بھائی نے بتایا کہ 100 سال سے یہاں یہ موجود ہے, تو میرے والد محترم جو کہ 96 سال کی عمر میں وفات پائی تھی جنہوں نے, وہ پڑھے بھی خانپور میں تھے, وہ پڑھے بھی خانپور میں تھے. اور پھر اللہ نے میرا نان کا خاندان جو ہے وہ خانپور کا ہے, اور میرا داد کا خاندان جو ہے وہ شہر جتوئی کا ہے. میں جتوئی قوم سے تعلق رکھتا ہوں. میرے لیے یہی اعزاز ہے کہ میں اس دھرتی واسی ہوں, اور یہ بچے جس انداز میں, جس محبت میں اس مشن لے کے بڑھے ہیں, آج میں خوش ہو رہا ہوں. آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ وہ بچے جنہیں ہم نے پالنے میں, اچھی باتیں کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے تھے, آج وہ فخریہ کام کر رہے ہیں, آج وہ فخریہ عمل کر رہے ہیں, آج وہ ایسا کام کر رہے ہیں جہاں پر ان کا جب نام روشن ہوگا فخر سے میں خوش ہو رہا ہوں. بہت بہت مہربانی. فیئرلی پاکستان زندہ. اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا کہ ہم نے آپ کو ہر جگہ پہ پرموٹ ہوتے ہوئے دیکھا سر. یہ کانٹ بلیو سر, ہم آپ کو نقل کرتے ہیں, آج ہم کچھ بھی ہم آپ کی کاپی کرتے ہیں سر, ہم آپ کو کاپی کرتے ہیں سر. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری ماں, ہماری دھرتی, ہمارا وسیب کہیں نہ کہیں ٹوٹ رہا ہے. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہوں گا, خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بات کی تو چانچڑا اسٹیشن برباد ہو گیا سر, برباد ہو گیا. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے لیے نواب آف بہاولپور نے ریلوے لائن بچھائی چانچڑا تک, اور اپنے پیر و مرشد کو ملنے کے لیے وہ ٹرین کے ذریعے سے جا کے ننگے پاؤں چانچڑا جا کے خواجہ غلام فرید کی قدم بوسی کیا کرتے تھے, یہاں کا بادشاہ, یہاں کا والی وقت. تو افسوس کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے ورثے کی قدر نہیں کی سر. وہ تکلیف تو اوبیسلی خواجہ غلام فرید خانپور بھی اترتے تھے اسٹیشن کے والے سے. تو سر یہ گڑھی شریف, یہ ہمارا چانچڑا شریف, یہ ہمارا کوٹ مٹھن, یہ ہمارا وسیب ہے, ہماری جان ہے, ہماری شناخت ہے, ہمارا سب کچھ ہے. تو سر جو آج ہمارا ورثہ تباہ ہو رہا ہے سر, اس کے بارے میں پلیز 2 ورڈ. یوں ہے, دیکھیں وہ جو ورثہ تباہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی بات تو جو ہے وہ, میں کیونکہ ایک ڈیموکریٹک مائنڈ کا آدمی ہوں, میں یہ کہتا ہوں جس ملک میں جمہوریت ہی نہیں رہی, جس ملک میں سیاست کو سیاست بننے نہیں دیا گیا, جہاں مصنوعی سیاست ہمیشہ پیدا کی گئی, جہاں نرسریاں ختم کر دی گئیں. آپ یہ دیکھیں, لیبر یونین ختم, اسٹوڈنٹ یونین ختم, تمام وہ نرسریاں جہاں سے قیادت پیدا ہوتی تھی, جب قیادت ہی نہیں رہی تو اب ہم کیا کہیں کہ ہمارا ورثہ ختم ہو رہا ہے, اب ہم کیا کہیں کہ ہماری فلاں شناخت ختم ہو رہی ہے. ہمارا کچھ بھی ختم نہیں ہوا. اگر ہم آج ہی اپنے ملک کے, اپنے بچوں کے علم اور تعلیم کے لیے انہیں صرف تعلیم وہ نہ دیں کہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کر, بے روزگاری کی سند ہاتھ میں لے کر, صرف یہ شناخت لے کر کہ میں نے ایم اے پڑھ لیا. ارے ایم اے کو تم نے دیکھو کہ پڑھایا کیسے ہے, اس کو تعلیم دے دی, ڈگری دے دی, لیکن تربیت مہیا نہیں کی. تربیت کے ساتھ ساتھ اس کو رزق کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا, اس کو اعتماد میں نہیں لیا کہ تمہارا اتنی بڑی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تمہارا رزق آسان ہوگا. یہ ہمارا اسی سے تمام ہماری چیزیں ختم ہوئی ہیں, اور ان کا خاتمہ جو ہے اس سے جو صحیح بات ہے, میں بلا مبالغہ اور بغیر کسی جھجک کے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے سیاست کو ختم کیا ہے, انہوں نے عام آدمی کی دھرتیوں سے, وطن سے محبت ختم کی ہے. لیکن کمال ہے, میں پھر کہوں گا, حضرت خواجہ عبدالرحمن ججوی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھے یاد آ رہے ہیں. بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا پیغام تھا ان کا, کہ وہ ان کے پاس بڑے سے بڑے لوگ آتے تھے تو ایک ہی بات کہتے تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دھرتی ہے, یہ وطن ہے, یہ پاکستان ہے, تو ہم سب موجود ہیں. تو آج بھی ہمیں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کو خوشحالی کا پیغام دیں, پبلک کو وہ پیغام نہ دیں جہاں پر ان کی پیدائش, ان کی افزائش,
खौफ से पैदा हो, खौफ को ख़त्म करें, रिज्क को वसी करें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और पाकिस्तान इससे बढ़कर तरक्की करेगा। पाकिस्तान में ये सलाहियत मौजूद है कि वो दुनिया की जाके क़यादत करता है, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला ने मुझ पर यह करम किया, मैंने 23 कंट्रीज़ का विज़िट किया है, मैंने 23 मुल्कों का विज़िट किया है, मैंने हर जगह पर देखा है कि पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं। लोगों ने अपने मुल्क को, अपने वतन को ताकतवर करने के लिए दुनिया का करीम इकट्ठा किया और उस करीम में पाकिस्तान का नाम हमेशा सर फहरिस्त रहा है। वो लोग जब वहाँ जाके काम कर सकते हैं तो क्या अपने वतन के लिए वो काम नहीं करेंगे? वो अपने वतन के लिए बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन उनको लिए क्यों वो जाते हैं? अपने रिस्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुशहाली के लिए। अगर यहीं से उनको खुशहाली की ज़मानत मिल जाए, यहीं से उनको वतन की मोहब्बत का बदल सही मिल जाए, उन्हें ये पता हो कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है, मैं खुद पढ़ाऊँ, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल जो है यहाँ महफूज होगा, तो बेशक वो लोग जो अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारते हैं और फिर पहले ही तैयारी कर लेते हैं बाहर की, तो उनके पास रिश्वत का माल होता है। मेरे मजदूर के पास हक हलाल का माल है, उसके पास मेहनत की, मजदूरी की जो कमाई है उसकी तुम गारंटी दे दो, उसके तुम इंश्योरेंस दे दो, उसको तुम कह दो कि तुम बच्चे को पढ़ा रहे हो तो तुम्हारे रिस्क की ज़मानत रियासत है। जब रिस्क की ज़मानत रियासत होगी, रियासत सिर्फ लेगी नहीं, जो उसकी जिम्मेदारी है कि वो देगी भी देगी, तो फिर ये जब रियासत देगी तो फिर हम ये कह ही नहीं सकते कि मेरा वतन मजबूत नहीं होगा, मेरा वतन ताकतवर नहीं होगा, मेरा वतन कहीं किसी से गिर जाएगा। पाकिस्तान किसी से गिरने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने देखो दुनिया की बड़ी ताकतों से हमेशा मिलकर मुकाबला करके कुव्वत किया है। हमारी फ़ौज ताकतवर फ़ौज है, हमारी फ़ौज में तमाम वो बुनियादी सलाहियतें मौजूद हैं जो दुनिया में क़यादत करने की वो कर सकते हैं। तो उस बारे में मैं ये कहूँगा कि फ़ौज जब अपना काम करेगी, शहरी जब अपना काम करेगा, सियासत को मुल्क में मोहब्बत के जो प्रचार का पैगाम है वो सियासतदान कर सकता है, उसको आज़ादी होगी, उसको तहफ़्फ़ुज़ होगा, उसको महसूस होगा कि मैंने अपने वतन के लिए जो मंसूबे बनाए हैं वो यकीनन कारगर होंगे। जो कल का सियासतदान अच्छा मंसूबा दुनिया से मुआहदे करके जाएगा, आने वाला सियासतदान उसी को आगे लेके जाएगा, तो फिर मेरा वतन मजबूत होगा, मेरा वतन ताकतवर होगा। नाजरीन और हाजरीन, आपने देखा कि हमने अपने तई एक कोशिश की कि हमने अपनी रोही अपनी माँ से एक नगीना चुन के आपके सामने रखा। जफ़र भाई, यू आर द फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंटरव्यू विद यू एंड क्लोजिंग विद यू। हमने अपनी रोही को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, ये रोही का एक हीरा आपके सामने रखा है। ऐसे पता नहीं और कितने हीरे पड़े हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो गाहे बगाहे अपने रोही माँ के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी धरती के साथ ऐसे कई चीज़ें आपके साथ तो शेयर दोस्तों, ये ज़फ़र इकबाल जतोई साहब हैं जिन्होंने अपने 73 साला ज़िंदगी के तजर्बात से जो है हमें रोशनास करवाया, और इन्होंने सूफिया कराम का भी तज़किरा किया, में ख्वाजा अब्दुर्रहमान जजवी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा दुर पाक रहमतुल्लाह अलैह का भी तज़किरा किया। तो देखते रहिए फेयरली पाकिस्तान, इस तरह की वीडियोज़ आपको फेयरली पाकिस्तान पर मिलती रहेंगी। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।